नमस्कार। हमारी आज की कहानी एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है जिसका शीर्षक है वृद्ध आश्रम की यात्रा। आज शंकर लाल जी के घर पर मेहमानों की भीड़ जमा थी। हो भी क्यों ना, आज शंकर जी रिटायर होने जा रहे थे। इसी उपलक्ष्य में उनके घर रिटायरमेंट की पार्टी थी। अरे पतिदेव कहाँ गए? निर्मला जी बोली। आप यहाँ खड़े हैं, उधर सब मेहमान आपको पूछ रहे हैं। निर्मला जी ने शंकर लाल जी की पीड़ा को समझ लिया और पूछा, क्या हुआ? कुछ बात हो गई? इतना परेशान तो आपको कभी नहीं देखा। सोच रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा होगा। अब तो यह घर जहाँ जिंदगी के 35 साल बीते थे वह भी खाली करना होगा। इस घर के साथ मुझे पिछले हंसते खिलखिलाते परिवार की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। शंकर लाल जी ने उदासी भरे स्वर में कहा, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बेटा बहू आपकी सेवा करेंगे और पोता पोती भी तो हमारा दिल लगा कर रखेंगे। दिन कैसे निकाल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। निर्मला जी बोली। शंकर लाल जी और निर्मला जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। उनका बड़ा बेटा राजेश और उसकी पत्नी निशा है और दूसरा बेटा नितिन अविवाहित है। बेटी रेखा की शादी एक संपन्न परिवार में करके निर्मला जी और शंकर जी उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं। आप पिताजी की बातें सुनकर बड़ा बेटा राजेश आया और बोला, पिताजी रिटायरमेंट में परेशान होने में क्या बात है। रिटायरमेंट के बाद आप लोग अपने बेटा बहू पोते पोती के साथ रहना, जो जी चाहे करना। अब तो आपके ऐश करने के दिन हैं। 2 बेटे हैं आपके, यही तो मैं इन्हें कर रही हूँ। पर यह है कि चिंता लिए बैठे हैं। निर्मला जी अपने पति को समझाते हुए बोली। अभी यह सब बातें चल ही रही थीं कि छोटा बेटा नितिन अपने माँ पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी आज एक सरप्राइज मैं भी आपको देना चाहता हूँ आपकी रिटायरमेंट पर। अच्छा तो बताओ, क्या सरप्राइज है? तुम्हें कोई और भी अच्छी नौकरी मिल गई है क्या? नहीं पिताजी, दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, नितिन बोला। शंकर लाल चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने में उसकी माँ निर्मला, जो कि उसके बात सुनकर बहुत प्रश्न हो गई, पूछने लगी, कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है? सवालों की झड़ी लगा दी निर्मला ने। अरे माँ सांस तो ले लो, सब बताता हूँ। अंकिता नाम है उसका, मेरे साथ पढ़ती थी। धीरे धीरे बोलचाल हुई और बोलचाल प्यार में कब बदल गई पता ही न चला। शंकर लाल जी बेटे की बातों से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। फिर भी निर्मला जी का उत्साह देखते हुए उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। इतने में नितिन ने एक और तीर छोड़ा। माँ, लेकिन लड़की वालों की एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर निर्मला जी चौंक गई। शर्त? शादी करने में किस तरह की शर्त? माँ, वो दरअसल अंकिता के माता पिता की शर्त यह है कि वह शादी तभी करेंगे जब मैं उनके वहाँ घर जमाई बनकर रहूँगा। निर्मला जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ऐसा करके वो लड़की और उसके घर वाली तुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। समझने की कोशिश कर बेटा। निर्मला जी अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। घर जमाई बने में हर्ज ही क्या है। यह तो एक छोटी सी बात है। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो फिर हम एक साथ यहाँ रहे या वहाँ रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? जीवन तो हमें जीना है। इतनी बात कहते ही शंकर लाल जी गुस्से से उठ खड़े हुए। नितिन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये क्या छोटी सी शर्त लगती है तुझे नालायक? ये बता, हमारी परवरिश में कमी कहाँ रह गई थी कि माँ बाप से भी बढ़कर हो गई वो? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उन्हें छोड़कर जा रहे हो? होने वाले सास ससुर क्या माँ बाप से बढ़कर हो गए तुम्हारे लिए? क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर भी कोई हाथ उठाता है क्या? निर्मला जी शंकर जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, आप चाहे जो कहें, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अंकिता से, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। कहते हुए नितिन घर से बाहर निकाल गया। कुछ दिन बीते और अब घर खाली करने का समय नज़दीक आ रहा था। एक दिन शंकर लाल जी के घर पर एक पार्सल आया जो बड़े बेटे राजेश के नाम पर था। खोलकर देखा तो उसमें से एक पत्र निकाला। पत्र पढ़कर तो जैसे शंकर लाल जी के दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। बिना पलक झटकाए वो पत्र की ओर देखते ही रह गए। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या लिखा है पत्र में? अपने दुख और पीड़ा को दिल में ही समेटते हुए शंकर लाल जी बोले,
तुम्हारे बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है, अब वह भी दूर चला जाएगा, हम लोगों से हमेशा हमेशा के लिए। निर्मला जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। क्या, चलो अच्छा है, तरक्की कर रहा है हमारा होनहार बेटा, निर्मला जी बोली। अभी एक बेटे के दिए गए घाव भरे भी नहीं थे, इतने में बड़े बेटे की विदेश में नौकरी की बात जानकर दोनों अंदर तक टूट चुके थे। शंकर जी सोचते सोचते पिछले यादों में डूब गए। उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अपनी ईमानदारी की नौकरी और मेहनत करते हुए पढ़ाया था और इस काबिल बनाया था कि आज दोनों अच्छी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हैं और बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो चुकी है। नितिन तो पहले ही इतने घाव दे चुका है हमें, पर बड़ा बेटा भी चला जाएगा हमें छोड़कर, निर्मला जी बोली। उनकी आंखों से आंसू आ गए। बेटा, तुझसे तो हमें यह उम्मीद नहीं थी, एक पल के लिए भी हमारे बारे में नहीं सोचा तूने। अब हम कहाँ जाएंगे जी, हमारा तो ये घर भी हमसे कुछ दोनों में ले लिया जाएगा। निर्मला जी को चिंता सताने लगी। तुम क्यों चिंता करती हो निर्मला, मेरे रिटायरमेंट के पैसे आए हैं और फिर मेरी पेंशन भी तो आएगी, हम दोनों का खर्चा बड़े आराम से चल जाएगा, हमारी ज़रूरतें ही कितनी हैं। जहाँ तक रही ठिकाने की बात, तो वह इंतज़ाम किसी वृद्ध आश्रम में हो जाएगा। शंकर जी निर्मला जी को दिलासा देकर बाहर चले गए। दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बेटी और दामाद जी खड़े हैं। निर्मला जी उन्हें अंदर ले आई। माँ बाबूजी कहीं दिखे नहीं, कहीं गए हैं क्या? हाँ, वृद्ध आश्रम गए हैं, यह पता करने के लिए कि हम लोग वहाँ रह पाएंगे या नहीं। निर्मला जी ने बहुत गहरी सांस लेकर भारी मन से यह बात कही तो उनकी बातें सुनकर बेटी तो जैसे अचंभित सी हो गई। क्या ये क्या कह रही है आप? दोनों बेटे और एक बेटी के रहते इस बुढ़ापे में वृद्ध आश्रम जाएंगे? दो बेटे पर वो बेटे अब अपने हैं कहाँ? निर्मला जी ने सारी बात अपनी बेटी और दामाद के सामने स्पष्ट रूप से रख दी। कुछ ही समय में शंकर लाल जी भी आ गए। माँ, पिताजी, आप दोनों हमारे घर चलिए, अब से आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं, हम तुझ पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते, इस उम्र में हम आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। माँ, मैं भी आप दोनों का बेटा हूँ, आप हमारे साथ चलकर रहेंगे तो हमें खुशी होगी। बेटी और दामाद उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी चुप्पी देखकर दामाद जी शंकर लाल जी से कहने लगे, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ पिताजी, अगर आप हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहना चाहते तो हम आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान किराए पर ढूंढ लेते हैं। यदि आप वहाँ भी रहेंगे तो हम आपका ख्याल अच्छे से रख पाएंगे और फिर रेखा और बच्चों का भी दिल लगा रहेगा आपके साथ। दामाद जी, मैं आपके विचारों और भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा आत्मस्वाभिमान मुझे यह सब करने की इजाज़त नहीं देता। इतना कहकर शंकर लाल जी सोच विचार में डूब गए। कहने लगे, मैंने अपनी बची हुई ज़िंदगी वृद्ध आश्रम में बिताएंगे और जो पैसा रिटायरमेंट से मिला है उसे वृद्ध आश्रम को ही दे देंगे। निर्मला गहरी सोच में डूब गई। बेटों के होते हुए इस उम्र में हमें ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है, कभी अपनी किस्मत को कोसती तो कभी परवरिश को। थोड़ी देर में बड़ा बेटा राजेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माता पिता के घर पहुंचा। माँ, बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ, लीजिए मुँह मीठा कीजिए। पूछेंगे नहीं ऐसी कौन सी खुशी की बात है? यही ना कि तेरे विदेश में नौकरी गई है, अब तू वहीं सेटल हो जाएगा। हम जानते हैं। बाबूजी राजेश का अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथ में थमते हुए बोले, बेटा, यह फैसला करने से पहले तूने अपने माँ बाबूजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। राजेश और उसकी पत्नी यह सब बातें सुनकर हैरान थे। ये आप क्या कह रहे हैं? उधर देखा तो मेज़ पर कुछ बैग पैक किए हुए पड़े थे। ये आप लोग कहाँ जान की तैयारी में हैं? हमने वृद्ध आश्रम जान का सोच लिया है। नहीं माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि हम लोग आप दोनों को छोड़कर विदेश चले जाएंगे? मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जान का प्रस्ताव अवश्य मिला था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। शंकर लाल जी हैरानी से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि मैं अब दिल्ली भी नहीं जा रहा हूँ। आपकी रिटायरमेंट के बाद मैंने इसी शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है और यहीं पर हमने मकान भी खरीद लिया है ताकि हम सब मिलकर यहाँ रह सके, और यह मिठाई इसी खुशी में है। अब आप अपना बुढ़ापा अपने पोता पोती के साथ सुख से बीता सकेंगे। बेटा और बहू दोनों अपने माँ पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, हम आपकी सेवा का मौका चाहते हैं बाबूजी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं
बल्कि हम आपके साथ रहे। हमें आपके स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। शंकर लाल बेटे बहू को उठाते हुए बोले, बेटा, आज तुम लोगों ने हमें निहाल कर दिया। अरे चाचू ए गए, चाचू कहाँ गए थे? बच्चों ने अचानक बोलना शुरू किया। सामने देखा तो नितिन हाथ जोड़े खड़ा था। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, आप सही कहते थे कि अंकिता मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। मैं तो उससे शादी करने के लिए जा रहा था कि मेरे कानों में आपके शब्द गूंजते लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं शादी करूंगा तो आपकी पसंद की लड़की से। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है हमारे लिए। निर्मला जी ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। दोस्तों, माँ बाप बरगद का वह विशाल वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे महफूज रहते हैं। उनके पत्ते सूखने मत दीजिए, उन्हें भी अपना स्नेह और प्यार दीजिए। तो यह थी दिल को छू लेने वाली कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।